अभी हम लोग फंक्शन में आज फंक्शन 6 नाम का फाइल बनाते हैं। आज हम लोग फंक्शन 6 पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन 6.js 5 तक पढ़ चुके हैं ना। अब देखो देखो तो फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन देखे थे, लास्ट में डिस्कशन किए थे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। ठीक है ठीक है। तो अभी देखो एक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं? सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। फंक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जावास्क्रिप्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन। और देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन के अंदर कोई और चीजें नहीं आएगा। फंक्शन के अंदर अभी हम लोग मिक्स करके चलेंगे, ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर आएगा। अभी ऑब्जेक्ट का दोबारा पार्ट यूज हो जाएगा, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो उस समय फंक्शन का यूज नहीं कर रहे थे। इसका कारण यह था कि भाई फंक्शन हम लोग पढ़े नहीं थे। अब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अब ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है एरे भी यूज करेंगे, बिल्कुल। तो हर अब कंबाइन होकर चलेगा पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई जो कोर्स में पढ़ रहे हैं उस समय सिर्फ वही आएगा। मेरा जो कोर्स है बिल्कुल एडवांस लेवल पे है, हर चीज बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक चलेंगे और हर चीज कवर करेंगे उसके अंदर। ठीक है, आज देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। पहले सबसे पहले समझते हैं सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन क्या है। जो फंक्शन सेल्फ तो खुद कॉल कर ले बिना नाम का, फंक्शन कैसे कॉल होता है बताओ? नाम चाहिए होता है कॉलिंग करने के लिए। जब इसका नाम नहीं होगा तो कॉल कैसे करें? तो इसका मतलब फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम नहीं हो तो फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस। क्लियर है? तो अब मैं मान लो सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन होता है क्या, आप समझो। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ये एक फंक्शन है। तो सबसे पहले सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले ये लगाते हैं, लगा दिया ना। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? फंक्शन। और इसके अंदर ऐसे, और उसको कॉल कर दिया ऐसे। क्लियर हुआ? इसको ग्रुप ऑपरेटर लगाया लास्ट में, तो फंक्शन को कॉल, ये कॉलिंग है, नाम तो है नहीं, तो जो बनाया मैंने कॉल किया। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग, इसमें पास कर दिया मैंने हेलो। तो इसका आउटपुट क्या होगा देखो, नोड फंक्शन डॉट जेएस। क्या आउटपुट आया? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं, ढंग से दिख नहीं रहा है। तो नोड, एक मिनट, नोड फंक्शन 6, यहां पे फंक्शन 6 डॉट जेएस। अब यहां पे एक एरर आया है, कैन नॉट मॉड्यूल फाउंड। ये फाइल को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो फाइल नहीं मिल रहा है। अरे मैं कहीं और चला गया हूं। नहीं, इसका टर्मिनल अलग खुला हुआ, फिर से टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। मैं अलग टर्मिनल पे हूं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब आ गया यहां पे, है ना? अब चलेगा नोड 6.js। अभी भी दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं यार, फंक्शन तो ठीक है। हाँ, क्या रहा? मॉड्यूल नॉट फाउंड है, ये बोल रहे फंक्शन है। फंक्शन कैसे बना हुआ है? ओ शिट, गलती हो गई है। यहाँ पे गलती हुआ है कि मैंने एबीसी के अंदर डाला हुआ है फंक्शन को। मैं भी इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है, लोकेशन मुझसे गलती हो गई, लोकेशन कहीं और डाल दिया मैं। यहाँ पे टर्मिनल में कुछ और लोकेशन खुला हुआ था। देखिए ऐसा मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा हो जाता है काम करते हुए। आप लोग कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखो मैंने मूव करके कहां कर दिया? यहाँ पे। ये वाला जब एरर आया ना, लिखा कोड मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसका मतलब समझिएगा कि मेरा कहीं ना कहीं जो कमांड चला रहे हैं ना, फाइल नहीं मिल रहा है उसको। तो ध्यान में रखिए। तो अब क्या लिखेंगे? नोड, अब यहां पे लिखेंगे फंक्शन 6.js और आउटपुट आएगा हेलो। आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन में आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब देखो इस फंक्शन में एक ये है, देखो क्या खासियत है मैं बताता हूं, आप कहां पे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मान लो कि इस फंक्शन को मैं HTML में कॉल करता हूं, तो आपको पता है आप कहां पे रन करने वाले हैं? HTML के ऊपर। तो अब यहां पे मैं एक फाइल बना रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं? फंक्शन 6.html। बना लिया फंक्शन 6.html, और यहां पे मैंने एक HTML का फाइल ले लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए अब फंक्शन 6.html के अंदर यहां पे सबसे पहला स्टेप, मैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लगाते हैं। यहां पे स्क्रिप्ट लगा दिया। अब यहां पे सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन बनाना है, जो हमने कहां बनाया था? फंक्शन 6 के ऊपर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधे सेम कोड उठाकर कॉपी पेस्ट कहां कर देते हैं? यहां पे। तो फंक्शन 6 आ गया मेरे पास। अब देखो इसको रन करते हैं। इसको रन कहां करना है? ओपन विथ लाइव सर्वर। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है ओपन होने में सर्वर को। अब ओपन हो गया। अब राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके क्या देखना है? कंसोल। कंसोल टैब मेरा ये वाला है और यहां पे आ गया हेलो।
है ना। अब चीजें एक चीज और देखो, अब यहां पे मैं इस फंक्शन को एक बार और लिख रहा हूं नीचे, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, वाइल। देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे फिर से चलाते हैं, यहां पे एक एरर आ गया, देख रहा एक एरर आया है। मैंने दोबारा, अगर मैं दो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जब यूज कर रहा हूं तो यहां पे एरर आया है। अब इसको, अब इसी सेम चीज को मैं अब वहां पे चलाता हूं, किसमें, नोड में, जेएस फाइल पे। सेम चीज को कहां चला रहे हैं, जेएस फाइल पे, इसके ठीक नीचे यहां पे। अब रन करके देखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं नोड, और यहां पे फाइल का नाम फंक्शन 6.js, और यहां पे भी एरर आ गया, सेम एरर। तो देखिए क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपने यूज किया है यहां पे, ये इंटरमीडिएट, ये बोल रहा है एक फंक्शन नहीं है, जो नीचे कॉल हो रहा है ना, ये कह रहा है एक फंक्शन नहीं है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। अगर मुझे दो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन लगाना तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपको फाइनली यहां पे सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मैंने इसको वहां से टर्मिनेट कर दिया लाइन को। अब जब आप रन करेंगे इसको नीचे यहां पे सर, तो आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर हुआ। ऐसा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक सेमी कॉलन। उसके अगर उसके उसके वजह से क्या हो रहा था, वो सॉल्व, उसको लग रहा था वो सब उसी के पार्ट है इसके अंदर, जिसकी वजह से समझ नहीं पा रहा था। अरे इज नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर आ गया कि भाई ये इंटरमीडिएट वैल्यू, ये देखो स्कोप है ग्रुप ऑपरेटर, इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है। और यहां पे भी जो HTML का जो फाइल है ना, यहां पे भी कैसे सॉल्व करेंगे, सेमी कॉलन लगा करके, तो यहां भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और यहां भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, अब इसके अंदर काम करेंगे। अब देखते हैं, आ जाओ। तो यहां पे हमने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। तो हम लोग क्या, अब देखो नीचे एक और सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज। अब यहां पे अपना एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन। क्या इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं क्या, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूं, डॉट 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 ARR, और यहां पे एक वैल्यू पास कर रहे हैं, कहां से, यहां से। तो यहां से जो पास करोगे 10 20 30, वो कहां चला जाएगा, ARR के अंदर। और यहां पे आप यहां पे लिख सकते हो वेर s इक्वल, मैंने 0 लिया, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं, यहां पे फॉर लूप लेट आई, फॉर ऑफ चला दें, लेट आई ऑफ ARR। तो यहां पे s प्लस इक्वल आई, और फाइनली बाहर आकर के यहां पे क्या प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग s। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे आउटपुट, और ये आ गया 60। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी के जैसा है, बट ये फंक्शन क्या है, सेल्फ इन्वोकिंग। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई नाम ही नहीं है फंक्शन का, एनोनोमस। ये फंक्शन खुद कॉल हो रहा है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, बहुत यूजफुल है, बहुत यूज करते हैं इसका, याद रखिएगा। बस यूज करने वाले को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्यों यूज करना है। ठीक है, आ जाइए। तो अब देखो, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं यहां से यहां तक पार्ट को। ठीक है, ये है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। ठीक है।